मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूं पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गैस बनने के क्या कारण है और गैस क्यों बनते हैं। गैस जो हमारे पेट में बहुत अधिक बन जाते हैं, गैस के कारण हमारा पेट फूल जाता है, आफरा हो जाता है। इसके साथ ही पेट में मीठा मीठा दर्द भी होने लगता है। कभी कभी गैस बहुत अधिक बन जाता है, कब्जियत की समस्याएं होती है। तो ये क्यों होता है, इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके साथ ही इसे कितने डोज में और कब लेनी चाहिए, इन सारी बातों पे बात करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि गैस क्यों बनता है। दोस्तों, हमारी दिनचर्याएं जो होती हैं, अगर वो गलत हो तो गैस बहुत अधिक बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी भोजन करते हैं और भोजन बहुत अधिक मात्रा में कर लिए हैं तो भी गैस बनना शुरू हो जाता है। अगर हम कोई भी खाना खाते हैं और खाना का जो टाइमिंग होता है वो ठीक समय पे नहीं खाते हैं तो भी गैस बनना शुरू हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं खासकर जिनको बहुत अधिक गैस बनती है, वो अक्सर खाना कि जो खाने का समय होता है वो समय को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि खाना खाने का जो समय होता है सुबह 8 से लेकर और 10 बजे के बीच में होता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि वो 12 बजे से लेकर और 2 बजे के बीच में खाया करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी गैस बनना शुरू हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अधिक तली भुनी हुई खाना खाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी गैस बनना शुरू हो जाता है। अगर इसके साथ ही हम अगर अधिक कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं या फ्रिज के ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं तो भी गैस बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर लिए हैं, भरपेट भोजन कर लिए हैं, आप पानी पीने का भी जगह नहीं छोड़े हैं तो भी गैस बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम खाना खा लिए हों और खाना खा के बैठना शुरू कर दिए हैं, यानी हमारी जो वर्क हैं वो बैठने वाला वर्क है, काम करने वाला वर्क है, बैठ के काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी गैस बनना शुरू हो जाता है। इंडाइजेशन की समस्याएं हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम बहुत अधिक रात्रि में जागते हैं, यानी मुझे काम जो है वो रात में है और दिन में मैं सोता हूँ, तो उसके कारण भी गैस बनना शुरू हो जाता है। तो ये कई कारण हैं गैस बनने के। इसके साथ ही स्टोन की समस्या है, उसके कारण भी गैस बनना शुरू हो जाता है। जीबी स्टोन जैसे हैं, किडनी स्टोन है, तो उसके कारण भी गैस बनता है। साथ ही साथ अगर आप जो भोजन कर रहे हैं, जैसे कोई फ्रूट ले रहे हैं और फ्रूट अधिक खा रहे हैं तो उसके कारण भी गैस बन रहा है। जैसे कि आप मैंगो खा रहे हैं और इस समय मैंगो का जो सीजन है वो अनसीजन मैंगो खा रहे हैं, तो वो केमिकल के द्वारा पकाया जाता है और वो केमिकल वाले मैंगो को आप तुरंत खा लिए हैं तो वो गैस बनाना शुरू कर देता है। तो बहुत अधिक मात्रा में खट्टी चीज़ें भी खा रहे हैं तो भी गैस बनाया जाता है। यानी आमतौर पर देखा जाए तो हमारे शरीर की जो सामान्यता है, यानी हमारे शरीर हमेशा सामान्य जीवन जीने का परमिशन देता है और जैसा हमारा शरीर का जो इंडाइजेशन होता है उसी के तौर पर चलने से जो हमारा शरीर का में जो गैस और एसिडिटी की समस्या है वो नहीं बनती है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे भोजन करें कि हमारे शरीर का जो गैस है वो न बने और स्वस्थ रहे। तो भोजन हमेशा जो 3/3 भाग, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में 4 भाग है, यानी आप जो खाना खाते हैं उसमें से आप उसको 4 भागों में बांट दीजिए। अब 2 भाग आपके शरीर में भोजन के लिए दिया गया है, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग हवा के लिए दिया गया है। अगर ऐसे करके खाना खाते हैं तो आपके शरीर के जो पाचन तंत्र हैं वो बहुत ही मजबूत होगी। 4 भाग में 2 भाग भोजन के लिए और 1 भाग पानी के लिए, 1 भाग आप जो सांस लेते हैं उसके कारण जो आपके शरीर में हवा जाती है उसके लिए, ये 4 भाग बहुत इफ़ेक्टिव होती है गैस को रोकने के लिए। तो आइए आप जानते हैं कि जो सिम्प्टोमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में आप बात करते हैं। तो आइए, सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो लाइकोपोडियम का जो काम है, जैसे मान लीजिए कि गैस नीचे की तरफ बनता हो, गैस नीचे की तरफ बनता हो, पेट के निचले हिस्से में गैस जाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, यानी पेट के ऊपरी भाग में गैस चढ़ना शुरू हो जाता है।
जैसे आप को अगर आपके सामने कोई पेशेंट एग्जामिन कर रहा हो, आप पेशेंट को एग्जाम कर रहे हैं, तो पेशेंट को लगेगा कि गैस, हमेशा बताया है गैस ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, यानी जैसे नीचे से ऊपर की ओर गैस चढ़ रहा हो, साथ ही साथ उसमें डकारे आते हो बहुत कठिन से, और कठिन से डकारे आने के उपरांत आपके पेट के जो उपसर्ग हैं, आपके पेट की जो समस्याएं हैं वो कमना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही आपके पेट की समस्याएं कमना शुरू हो जाती हैं और डकारे आने के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट है चाइना मेडिसिन जो है वो, इसमें दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ गैस बनती है, बहुत अधिक गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, इतना अधिक फूल जाता है कि आप पेट जो है डम करना शुरू कर देते हैं फूले हुए के कारण, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, फुल पेट फूलने का इसमें चांसेज होता है। अगर पूरा पेट फूला हुआ हो और इसमें डकारे जो आती है, वो डकारे आने के बाद जो समस्याएं हैं वो अधिक बढ़ जाता है, कमने के सिवा इसमें बढ़ जाता हो। कार्बोवेज में क्या होता है, जब समस्याएं डकारे आती है तो समस्याएं कम जाती है, और चाइना में क्या होता है, जब डकारे आती है तो समस्याएं बढ़ जाती है, यानी ठीक उसके विपरीत समस्याएं हो जाती हैं डकारे के कारण। तो जब भी डकारे आने के कारण समस्याएं बढ़ जाती है तो चाइना 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, रेफेनस। ऐसे पेशेंट में, जिन पेशेंट का गैस बहुत अधिक बना हुआ हो, पेट फूला हुआ हो, चाहे वो ऊपर से नीचे की ओर हो, नीचे से ऊपर की ओर हो, लेफ्ट राइट कहीं भी हो, जैसे भी हो, और डकारे नहीं आता हो, हवा नहीं छूटता हो, ऐसी परिस्थिति में, यानी पेट में जो गैस है वो अटका हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में रेफेनस सटाइवा 200 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और रेफेनस सटाइवा 200 पोटेंसी में हर 10-10 मिनट पर 3 बार यूज करने से मतलब क्विकली, लगभग आधे घंटे के अंदर में ही पेशेंट को अच्छा फीलिंग होना शुरू हो जाता है, यानी पेशेंट धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो रेफेनस सटाइवा अगर बहुत अधिक गैस बना हुआ हो और गैस फॉर्म नहीं हो रहा हो, तो गैस को फॉर्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इमरजेंसी केस में भी रेफेनस सटाइवा वर्क करती है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है। अगर बहुत अधिक कब्ज की समस्या हो गई हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, आप टॉयलेट जाते हैं और आपको शौच नहीं होता हो, या फिर आप सुबह पर जब टॉयलेट जाते हैं, शौच को जाते हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जाना पड़ता हो, ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथी की जो मेडिसिन है लैक्स एल्लो, हैसलैब कंपनी बनाती है लैक्स एल्लो, ये इसमें कई कंपोजिशन डले हुए होते हैं, और ये मेडिसिन रात में आधे टेबलेट लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक आधा टेबलेट रात को सुसुम पानी के साथ लीजिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे भी, और 2-3 दिन के बाद आपको ये शौच सामान्य करना शुरू हो जाता है। हालांकि इससे बहुत अधिक पतला नहीं होता है, शौच सामान्य हो जाता है, और आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं भी दूर हो जाती है, और आपको अगर गैस ऊपर की सिम्टम के हिसाब से जैसा बनता है वैसे आप मेडिसिन का सिलेक्शन करके और प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।